दोस्तों, क्या कोई इंसान सिर्फ किसी अल्लाह के वली की एक झलक पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई, अपना सारा पैसा और जेवर एक पल में किसी अजनबी को दे सकता है? जब नागपुर के नजदीक रहने वाले एक बहुत ही खूंखार और गुस्सैल लोहार के दिल में हजरत बाबा ताजुद्दीन का इश्क जागा, तो उसने एक ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर आसमान के फरिश्ते भी हैरान रह गए। आखिर ऐसा क्या जादू था नागपुर के ताज की निगाहों में जिसने एक पत्थर दिल इंसान को मोम बना दिया? अस्सलामु अलैकुम। बाबा फरीद गंज शकर स्टोरीज में आपका दिल से स्वागत है। आज की ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये मोहब्बत, वफा और हकीकी इश्क की वो दास्तान है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वाकया वाकी शरीफ के पास रहने वाले दासू लोहार का है। दासू एक बहुत ही कड़क, सख्त मिजाज और गुस्सैल इंसान था। उसका गुस्सा इतना तेज था कि लोग उसके पास जाने से भी घबराते थे। वो अपनी पुरानी सी झोपड़ी में दिन रात लोहे को पीटता रहता और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसका एक बेटा था जो कई सालों से किसी भयंकर बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ा था। दासू लोहार अपनी जिंदगी में बिल्कुल तन्हा था। उसने बाबा ताजुद्दीन का नाम तो सुन रखा था कि लोग उन्हें बहुत मानते हैं, लेकिन उसने कभी बाबा जान को देखा नहीं था। अल्लाह पाक ने हजरत बाबा ताजुद्दीन को ऐसी शान और रहमत से नवाजा था कि वो खुद जरूरतमंदों के पास जाकर उनकी मदद फरमाते थे। एक दिन कड़ी धूप में बाबा जान खुद चलकर दासू लोहार की झोपड़ी पर पहुंचे। लोहार अपने काम में लगा था। बाबा जान ने बहुत ही नर्म और मीठे लहजे में फरमाया, बड़े भाई, हमको थोड़ा मिट्टी का पानी पिलाते क्या जी? दासू लोहार ने गुस्से से भरी निगाहों से बाबा को देखा, फिर भुनभुनाते हुए अंदर गया और एक मिट्टी के बर्तन में पानी लाकर दे दिया। बाबा जान ने उस सादे बर्तन से पानी पिया और कुछ देर तक उस बर्तन को अपने हाथों में पकड़े रहे, जैसे उस बर्तन में कोई रहमत उतार रहे हों। फिर बाबा जान ने आवाज लगाई, बड़े भाई, थोड़ा पानी और देते क्या जी? लोहार झल्लाते हुए अपनी जगह से उठा, बाबा के हाथ से बर्तन लिया और अंदर पानी लेने चला गया। लेकिन जब वो मटके से पानी भरकर बाहर आया तो देखा कि वहां कोई नहीं था। बाबा जान जा चुके थे। लोहार गुस्से में बड़बड़ाने लगा कि ये कौन अजीब आदमी था जो पानी मांगकर चला गया। जैसे ही उसने वो पानी जमीन पर फेंकना चाहा, झोपड़ी के अंदर से उसके बीमार बेटे की कमजोर आवाज आई, बाबा, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। दासू लोहार ने फौरन वही पानी ले जाकर अपने बेटे को पिला दिया। दोस्तों, जैसे ही उस बीमार बेटे के हलक से वो पानी नीचे उतरा, उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक चमक आ गई। बेटे ने कहा, बाबा, पता नहीं क्यों, पर इस पानी को पीने के बाद मुझे अंदर से एक अजीब सी ताकत और सुकून महसूस हो रहा है। दासू हैरान रह गया। उसी दिन शाम को बाबा ताजुद्दीन फिर उस लोहार की झोपड़ी पर आए और आवाज दी, बड़े भाई, पानी पिलाते क्या जी? लोहार ने बाहर आकर कहा, जब दोपहर में मैंने पानी लाया था तब तो आप चले गए थे। बाबा जान मुस्कुराए और बोले, हम वही बचा हुआ पानी पीने आए हैं। लोहार ने अदब से पानी दिया। पानी पीते हुए बाबा जान ने कहा, बड़े भाई, आप इतनी उलझन में क्यों रहते हो? तभी तो इतना गुस्सा करते हो। लोहार झेंप गया। उसने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बाबा जान ने एक नूरानी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, हमारा नाम ताजुद्दीन है और ताजुद्दीन तुम्हारे घर पानी पीने नहीं बल्कि पानी पिलाने आया है। दासू लोहार ये सुनकर सुन्न रह गया। बाबा ने हुक्म दिया कि जिस बर्तन में ताजुद्दीन ने पानी पिया है, अल्लाह ने उस पर रहमत नाजिल कर दी है। अब जब भी तुम्हारा बेटा पानी मांगे, उसे इसी बर्तन में पानी देना। नाजरीन, सिर्फ 3 दिन बीते थे। अल्लाह की कुदरत और बाबा जान के हुक्म का ऐसा असर हुआ कि वो बेटा जो सालों से बिस्तर पर लाचार पड़ा था, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे पूरी तरह शिफा मिल गई। दासू लोहार की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। लेकिन इसके बाद बाबा जान उसकी झोपड़ी पर कभी नहीं आए। अब दासू लोहार के दिल में बेकरारी बढ़ने लगी। उसका दिल बाबा जान के इश्क में तड़पने लगा। वो उन्हें ढूंढता हुआ वाकी शरीफ गया। पूरे शहर की खाक छानी, लेकिन बाबा कहीं नजर नहीं आए। कई दिनों की मायूसी के बाद एक दिन उसे एक अजनबी शख्स मिला।
उसने लोहार से कहा, मैं जानता हूं बाबा ताजुद्दीन कहाँ हैं, मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई हुई सारी दौलत चाहिए। दोस्तों, उस पत्थर दिल लोहार ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी सारी दौलत, अपना सब कुछ उस शख्स के हाथों में रख दिया और रोते हुए कहा, भाई, अगर तू आज मुझसे मेरे जिस्म की चमड़ी भी मांग लेता तो मैं वो भी उतार कर दे देता, बस मुझे मेरे बाबा जान तक पहुंचा दे। उस शख्स का दिल पसीज गया और वो लोहार को लेकर वाकी शरीफ के एक पेड़ के पास पहुंचा, जहां हजरत बाबा ताजुद्दीन बैठे थे। बाबा जान को देखते ही लोहार दौड़कर उनके कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बाबा जान ने उसकी मोहब्बत देखी और मुस्कुराकर फरमाया, क्यों जी बड़े भाई, सिर्फ हमारी मुलाकात के लिए अपनी जिंदगी की सारी कमाई दे दी। लोहार ने रोते हुए जवाब दिया, मेरे सरकार, कुछ दिन पहले तक मैं सोचता था कि दौलत ही सब कुछ है, लेकिन आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो मुझे समझ आ गया कि मेरी असली दौलत तो आप हैं। दासू लोहार का ये सच्चा इश्क देखकर बाबा जान की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, आज अपने ताजुद्दीन के लिए इस लोहार को ईमान की दौलत से नवाज दे। और उसी पल बाबा जान ने दासू लोहार का नाम बदलकर मोहम्मद मोहसिन रख दिया। बेशक अल्लाह के वली जिसे एक नजर देख लें वो उन्हीं का हो जाता है। दोस्तों, अगर बाबा जान की इस करामात ने आपके दिल को भी छू लिया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में प्यार से हक ताजुद्दीन जरूर लिखें। अल्लाह हाफिज।